आज मैं बात करूंगी मंथली प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर वर्गोस. लाइक इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट कंप्लीट डिटेल फॉर वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो ओवरऑल वर्गोस यू आर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मंथ. तो सारी डिटेल्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी. सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर देर आर टू एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स. पहला इवेंट ये होगा दैट न्यू मून होगा विच विल बी ऑन 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर को न्यू मून होगा एंड ये बहुत अच्छे एंगल पे अपीयर होगा. एंड सन इज़ ऑलरेडी ऑन दैट एंगल. जब न्यू मून उस एंगल पे अपीयर होगा वो सन के आगे आ जाएगा एंड देन इन दिस वे जो रोशनी सन की ज़मीन तक पहुंच रही है वो आना बंद हो जाएगी. वो लाइट सनलाइट ज़मीन पर नहीं पहुंचेगी. सो इन दिस वे लाइक सन के आगे मून आ जाएगा एंड ये ग्रहण लग जाएगा. इसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है. लाइक इन दिस वे सोलर इक्लिप्स होगा 2 अक्टूबर को विच वुड बी अ little bit negative for 10 days. लाइक फर्स्ट 10 days ऑफ अक्टूबर आपके लिए कुछ लाइक मुश्किल में गुजर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में गुजर सकते हैं, बट ओवरऑल ड्यू टू सपोर्ट ऑफ ऑल अदर प्लानिटरी पोजिशंस आप सोलर इक्लिप्स को भी आसानी से फेस कर पाएंगे. सो इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर योर वर्क, फॉर योर पर्सनालिटी. आप जो पहले मल्टी टास्कर थे वहाँ पे आपको थोड़े से ट्रबल्स आएंगे बिकॉज आप दैट मच टास्क एक साथ नहीं कर पाएंगे. वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं in your family life, for your career, for your income, source of income में ये कुछ problems, कुछ troubles create कर सकते हैं, but you can cover all of them because the support of all other planets. So Virgo's first week में 2 events थे which would be on the same day on 2 October, but second week में on 13th October मर्करी आपका अभी सेकंड एंगल पे है. लाइक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मर्करी आपके सेकंड एंगल पे ही रहेगा विच इज़ पॉजिटिव. बट 13th अक्टूबर को मर्करी थर्ड एंगल पे अपीयर होगा विच वुड बी मोर प्रोडक्टिव, विच वुड बी मोर पॉजिटिव फॉर यू. आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, डेवलपमेंट आएगी इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ. एंड मर्करी अकेला थर्ड एंगल पे अपीयर नहीं होगा. Venus will also appear on third angle जहाँ से आपकी इमोशनल साइड फ्लरिश करेगी. You will feel more comfortable with yourself. Like overall you're going very good because Mercury and Venus दोनों का थर्ड एंगल पे आना is so positive, so productive. So ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा. Like you're going very good. मार्स आपके 11th एंगल पे अपीयर होगा विच वुड बी सो पॉजिटिव फॉर यू जहाँ से आपको लाइक मेंटली अचीवमेंट्स मिलेंगी. लाइक आप मेंटली स्टेबल रहेंगे एंड यू विल अचीव मोर एंड मोर वट एवर जो आपका टारगेट होगा, जो आपका प्लान होगा. ड्यू टू अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अचीव योर टारगेट्स, योर प्लान्स. लाइक मार्स इज सपोर्टिंग यू 11th एंगल पे. सो सन आपके सेकेंड एंगल पे अपीयर होगा विच इज़ सो डिसाइसिव फॉर यू, डिफरेंट गुड वे आउट्स फॉर यू. लाइक बिग प्लान्स आप बना सकेंगे, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव प्लान्स बना सकेंगे जिसकी वजह से आपको गुड रिजल्ट्स भी मिलेंगे. लाइक दीज 4 प्लैनेट्स मर्करी, वीनस, सन एंड मार्स ये चारों आपको सपोर्ट कर रहे हैं which would be so positive for you for the whole month. Solar eclipse को भी ये cover कर लेंगे. And one more news is that 9th अक्टूबर को जुपिटर आपके 10th एंगल पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल फॉर यू, for your decisions, for your decision making sense, for your intuitional level, for your job, for your way outs, for your source of incomes. Like in all sectors of life Jupiter is very important angle. ये 4 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड होगा. it will be retrograde for 4 months. 9 अक्टूबर को ये रेट्रोग्रेड होगा एंड टिल 5 फरवरी 2025 तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा. लाइक ये 4 माह की इसकी रेट्रोग्रेशन होगी विच वुड बी ट्रबलफुल फॉर यू. आपको ट्रबल्स फेस करने पड़ेंगे. आप जो पहले मल्टी टास्कर रहते थे, सडन गेम्स पहले होती थी, सो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बिकॉज जुपिटर इज़ नॉट ओनली रेट्रोग्रेड, सैटर्न भी आपका रेट्रोग्रेड है आपके 7th एंगल पे. लाइक ये दोनों चीज़ें आपको तंग करेंगी बट विद द सपोर्ट ऑफ ऑल अदर प्लानिटी शॉर्ट टर्म प्लानिटी पोजिशंस ये आपको कवर कर लेंगे. बट ये प्लानिटी पोजिशंस शॉर्ट टर्म है. लाइक इस मंथ में आपको ये आपकी हेल्प करेंगी, आपको कवर करेंगी. बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन लॉन्ग टर्म की है.
फॉर 4 months, 1 माह तो ये निकाल देगा, लाइक 1 month आपके ये प्लैनेट्स कवर कर लेंगे, बाद में ये भी नेगेटिव हो जाएंगे, जुपिटर भी नेगेटिव होगा. सो बाद में नेक्स्ट 3 months वुड बी नेगेटिव फॉर यू, ट्रबलफुल फॉर यू, बट यू कैन ऑल्सो कवर बाय योर विल पावर, बाय यूजिंग दी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ आप खुद को कवर कर पाएंगे. सो वो वर्गोस जो सोलर इक्लिप्स की वजह से या रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट्स की वजह से डाउन फील करें, रेट्रोग्रेशन को फील करें, सो उनके लिए इन स्पिरिचुअल रेमेडीज़ वो सूरज शम्स 5 times a day लाजमी रिसाइट करें. इट वुड बी सो बेनिफिशियल फॉर यू, सो प्रोडक्टिव फॉर यू. एंड विद दैट इन साइंटिफिक रेमेडीज़ ब्लू सफ़ायर आप लाजमी यूज़ करें. इट वुड बी सो पॉजिटिव फॉर यू. ब्लू सफ़ायर एंड उसके साथ रूबी, ये दोनों स्टोन्स विल बी लाइक एन इमोशनल बूस्टर फॉर यू. आपको हर चीज़ में बूस्ट करेंगे एंड आपको लाइक आसानियाँ पैदा करेंगे. दिस एंड दी स्पिरिचुअल रेमेडीज़, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ मिल के एज अ बूस्टर वर्क करेंगे एंड जो प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स आएंगे उनको दूर कर देंगे. सो आई होप सो वर्गर्स यू विल अंडरस्टैंड कि आपने अपना ये टाइम पीरियड कैसे गुजारना है, किस तरह से गुजारना है. एंड आई होप सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपने खुद को प्रिडिक्ट भी कर लिया होगा कि आपने कैसे गुजारना है. सो ओवरऑल जो इसकी समरी है दैट इज़ मर्करी for the month of October. Mercury, Venus, Sun and Mars. These 4 planets are so positive for you, so productive for you. आपका decisive behavior रहेगा, develop आप रहेंगे, emotional side flourish करेगी, like overall you're going good. But the problem is that Jupiter आपका retrograde हो जाएगा. यहाँ पे आपने एहतियात करनी है. Because Jupiter is your losses recovery, is your teamwork, is your mind concentration, is your sudden gains and your financially freedom. Like इन सब चीज़ों में आप स्लो डाउन फील करेंगे, इन सब चीज़ों में आप नीचे आ जाएंगे. सो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो आपके लिए नेगेटिव होगी. सो आपने एहतियात करनी है थोड़ी सी, बिकॉज अलर्टनेस एंड एहतियात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने सक्सेस की तरफ जाना है. सो आई होप सो वर्गोस आपको समझ आ गई होगी. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपने खुद को मोर एंड मोर प्रिडिक्ट भी कर लिया होगा कि आपने कौन से काम इस मंथ करने हैं जो आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट 3 months वुड बी मोर नेगेटिव फॉर यू. सो दैट्स वाई वर्गोस आपने एहतियात करनी है. सो आई होप सो वर्गोस यू विल अंडरस्टैंड. सो आई होप सो आज के लिए इतना काफ़ी है. सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड एक अच्छा सा कमेंट कर दें. सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन.